अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ख़बर यह है कि आज एक मरतबा फिर यूएई ने जो अपनी फ़िगर्स जारी किए हैं उसके हवाले से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। मेरी मुराद कोविड-19 के हवाले से है। दूसरी ख़बर यह है कि इस वक्त यूएई शदीद सर्दी की लपेट में है और कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा रिकॉर्ड सर्दी वहाँ पर पड़ रही है। और तीसरी ख़बर यह है कि सऊदी अरब के जो बादशाह हैं शाह सलमान, उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन भी लगवा ली है। तो मेरा ख्याल है आगाज़ करते हैं सऊदी अरब के जो शाह सलमान हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने आज नियोम शहर में कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है और ये वैक्सीन फाइज़र बायोएनटेक की वैक्सीन है। आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता माह यानी दिसंबर के आखिर में सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली थी और बताया यह गया है कि अब सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा ने भी ये वैक्सीन लगवा ली है और बहुत से शाही ख़ानदान के अफराद ने कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लगवा ली है। आपके इल्म में ये भी होगा कि यूएई के जितने भी हुक्मरान हैं, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके साहबजादे, बहुत से वज़रा, उन्होंने भी वैक्सीन लगवा ली है। लेकिन वैक्सीन लगवाने के साथ साथ जो इस वक्त यूएई के जो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो संभलते ही दिखाई नहीं दे रही। अब 8 जनवरी की जो फिगर्स 9 जनवरी को जारी की गई हैं उनके मुताबिक 2998 यानी तकरीबन 3000 मज़ीद केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के और देखा गया है कि हर आने वाले दिन कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी के साथ साथ जो फिगर्स जारी की गई हैं उनके मुताबिक 5 मज़ीद अफराद की अमवात वाक़ हुई हैं और अब आप अंदाज़ा कर लें कि अब 3, 4, 5 लोग रोज़ाना जाँ भाग या हलाक भी हो रहे हैं। कोविड-19 के केसेस की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अथॉरिटीज़ की जानिब से किसी किस्म की हिफाजती एहतियाती पाबंदियाँ, किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया गया और यही कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो इसी से कोविड-19 को काबू पाया इसी से उस पर वबा पर काबू पाया जा सकता है। और पता नहीं वहाँ की अथॉरिटीज़ ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि क्या हर आने वाले दिन के बाद अगर इसी तरह वबा के केसेस में इजाफा जारी रहा और अमवात में इजाफा जारी रहा तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजा, क्या ये रियासतें अफोर्ड कर सकती हैं कि एक और लॉकडाउन किया जाए? इस हवाले से मैं अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कैच-22 सिचुएशन। अगर वो लॉकडाउन करते हैं तो माशी तौर पर उनकी तबाही होने का अंदेशा है, ख़तरा है। बहुत से मामलात हैं, एक्सपो 2020 है, जहाज़ों की आमदोरफ्त है, मुसाफिरों का, सियाहों का आना जाना है। तो ये सारी सूरत हाल सामने रख कर अगर वो लॉकडाउन नहीं करते तो दूसरी जानब लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लग रही हैं, क्योंकि अस्पतालों में अब कोविड-19 के केसेस की तादाद जिस तरह इजाफा हो रहा है तो ज़ाहिर है अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ रहा होगा। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल कब तक काबू में आती है, लेकिन इस सारी चीज़ में जो अच्छी चीज़ सामने आई है वो ये है कि दुबई ने 8 मज़ीद मराकज़ कायम किए हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, यानी जो फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन है। ऐसे लगता है कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने जो अपनी वैक्सीन थी साइनोफार्म के नाम से, जो चाइना के ताउन से यूएई ने
तैयार की थी, लगता है कि उससे हाथ खींच लिया है। साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी किया गया है अथॉरिटीज़ की जानब से कि अब यूएई के हर मुकाम पर, हर रियासत में वाफर मकदार में वैक्सीन अवेलेबल है, और लोगों से कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द, जितनी जल्द मुमकिन हो सके, वो ये वैक्सीन लगवा लें ताकि वो कोविड-19 की वबा से महफूज रह सकें। दूसरी जानब जब हम देखते हैं यूरोपीय ममालिक में तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। वहाँ पर भी वैक्सीन लगाई गई है, अच्छी किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं, अच्छे किस्म के जिसे कहते हैं सेहत की सहूलियात वहाँ पर मुयसर हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर लॉकडाउन जारी है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, और आपके इल्म में होगा कि इस वक्त यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक सेमी लॉकडाउन या फुल लॉकडाउन, या जिसे आप कह सकते हैं जुज़वी लॉकडाउन या कुल्ली लॉकडाउन में इस वक्त वो मुब्तला हैं या उन्होंने लॉकडाउन कर रखे हैं। बरतानिया का नाम सर फहरिस्त है, दीगर ममालिक भी हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, लेकिन मैं यूएई के हवाले से मैं कोई ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। उसकी वजह यह है, आपको मालूम है कि वहाँ पर मीडिया वही खबर आपको देगा जो हुकूमत चाहेगी। जो खबर आपको आज़ाद ज़राए से मिल सकती है उसके मुताबिक, जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक तो ऐसे लगता है कि हालात दिन ब दिन वहाँ की अथॉरिटीज़ के काबू से बाहर जा रहे हैं। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि वहाँ की हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हर्ड इम्यूनिटी, यानी वो जो तमाम लोगों को बस छोड़ दिया जाए, आज़ाद छोड़ दिया जाए, और जिसको कोरोना होगा होगा, जिसको नहीं होगा नहीं होगा, जो ठीक हुआ तो ठीक है, जो अल्लाह को प्यारा हो गया तो बस। अब इस हवाले से और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मरतबा फिर अपनी बात पे कायम हूँ और दोहरा देता हूँ, और आप इस बात के गवाह हैं कि मैं तकरीबन दिसंबर के आगाज़ से मैं ये शोर कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने एहतियात ना बरती, इसी तरह टूरिस्ट को आने की इजाज़त दी, इसी तरह न्यू ईयर की तकरीबात मुनक़्क़द की और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बज़ाहिर अब तो ऐसे लगता है कि रोज़ाना, अब आपको याद होगा कि 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से पहले जो रोज़ाना की बुनियाद पर कोविड-19 के जो केसेस थे उनकी तादाद थी 1200 से 1500 तक, लेकिन 30 दिसंबर और 2 जनवरी के दरमियान ये जो अरसा है इसमें ये 1900 2000 हो गए। फिर अभी 3 दिन 4 दिन कबल ये 2067 यानी 2067 तादाद होगी। अब अचानक बढ़कर आज तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन है मुसलसल जो तादाद है वो 2950, 2990, 2988 यानी 2988, 2950 और अब 2998। ये काफ़ी बड़ी तादाद है यूएई के हवाले से। पर अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको, हमें, आप जहाँ भी हैं, यूएई में हैं, पाकिस्तान में, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की आफत से महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।